हेलो एवरीवन। कल हम लोग ने इंडियन पॉलिटी का सेशन को शुरू किया था और उस क्रम में ब्रिटिश इंडिया यानी पॉलिटी के संदर्भ में अगर बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए जो पहला कानून पारित किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से हम लोगों ने कल देखा था पिछले क्लास में। और अभी उसके आगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आगे की घटना को देखेंगे। तो हुआ ऐसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट अगला जो लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ ज्यादा नहीं किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ ज्यादा काम नहीं हुई, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कानून बना था सब तो रहा ही रहा, उसमें जो कुछ कमी थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया। तो उस सुधार में एक ये किया गया कि कलकत्ता से, चूंकि अभी हम लोग जानते हैं अभी झारखंड, वर्तमान झारखंड, बिहार, उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है और आसाम वगैरह, बांग्लादेश, ये सारा जो था उस समय में 1781 की हम बात कर रहे हैं, एक ही प्रांत हुआ करता था जिसको बंगाल बोलते थे और उसका नियंत्रण कलकत्ता से होता था। तो कलकत्ता से सब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 यानी 1781 में यह निर्णय किया गया कि कलकत्ता से बंगाल, बिहार, वर्तमान बंगाल, वर्तमान बिहार, वर्तमान उड़ीसा, वर्तमान झारखंड और आसाम, वर्तमान फिर वर्तमान बांग्लादेश, इन सभी क्षेत्रों पर, इन सारे क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा लागू किया गया। बाकी तो सब ऐसे ही था, इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया, बस यही एक छोटा सा लाया गया इसमें और कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। जो इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें कि कानून बनाने का अधिकार, कानून या विधि या लॉ, जो बोले कानून या विधि या लॉ, इसको तीनों बोल सकते हैं, इसका अधिकार जो है सो दिया गया। यानी कलकत्ता से आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, बांग्लादेश, अभी का जो वर्तमान है, इन सबों पे आप कानून बना सकते थे। तो इस कानून के द्वारा यही किया गया, वर्तमान बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा, इन सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून या विधि बनाने का अधिकार मिला, अधिकार दिया गया। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक। इसको लाया क्यों गया था? इसको लाया इसलिए गया था, इस कानून को या इस अधिनियम को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था
दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 आया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसके बाद जो हम अगला अधिनियम देखेंगे जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो पारित किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उस समय में 1784 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। उन्हीं के समय में वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। तो इसमें देखते हैं कि क्या सब है। तो दूसरा अगला जो हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या था कि उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे 1784 में विलियम पिट। उन्हीं के समय में ये एक्ट पारित हुआ था, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। और इस एक्ट में पहले तो द्वैध शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया था, लागू किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया। इस द्वैध शासन व्यवस्था में दो चीज की गई थी। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के लिए, यानी जितने भी नागरिक हैं, सेना है या जो कुछ भी है, उसके लिए लागू किया गया था। इनका काम था सिर्फ कंट्रोल करना, सारी गतिविधियों पे कंट्रोल करना, नजर रखना, देखना क्या कैसे हो रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें इसको व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि व्यापार कैसे हो रहा है, व्यापार में क्या समस्या आ रही है, व्यापार किस तरह से अच्छे से चलाया जाए, व्यापार में कोई कठिनाई नहीं हो, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब काम था देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैसे ये पिट्स इंडिया एक्ट और इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं किया गया था। यही दो चीज मुख्य है। द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को लागू किया गया था। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और पिट्स इंडिया एक्ट में चूंकि इस दोनों को बना करके व्यापारिक और राजनीतिक मामला को अलग किया गया था। व्यापारिक और राजनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग किया गया था, मामलों को अलग किया गया था। तो एक ये काम हो गया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, तो उसके कारण से व्यापारिक और राजनीतिक मामला दोनों को अलग किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा हो और इसको अच्छे से समझिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप लोग जो है सो अच्छे से इसको बनाइए।
और अच्छे से देखिए। और इससे एक क्वेश्चन और भी आता है कमीशन में कि या कंपटीशन में किसी भी एग्जाम में कि वो पिट्स इंडिया एक्ट के समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम बताए हुए हैं वीडियो में कि विलियम पिट जो है सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।